नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी है। यूपी सरकार की मनमानी और सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी पर बहुत कुछ सुनना पड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार को। एक यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने को लेकर यह पूरा मामला था। यूपी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने यह तक कह दिया है कि अदालत महज मनोरंजन के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं करती है। आदेश दिया जाता है तो उसका पालन भी करना पड़ता है। यूपी सरकार की मनमानी को नकारते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को पॉक्सो अधिनियम के मामले में पीड़ित से पूछताछ करने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है और साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर समय के अंदर ऐसा नहीं होता है तो वो राज्य के गृह सचिव को तलब भी करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, राज्य सरकार के इस कारनामे को लापरवाही भरा रवैया भी बता दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये दुष्कर्म के एक केस से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी पर 16 साल की लड़की के साथ कथित बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज हुआ था। उसने पिछले साल 30 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज करने के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नाबालिग का 6 महीने से ज्यादा समय तक कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इसके मामले में आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2023 को एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानतुल्ला की जो वेकेशनल बेंच है उसमें अभियोजन पक्ष को यौन अपराध के बच्चों के संबंध में ये जो पॉस्को अधिनियम है उसके मामले में पीड़ित से पूछताछ करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर दिए गए समय के अंतर्गत आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट गृह सचिव को तलब करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद पेश हुई थी। जस्टिस अमानतुल्ला ने गरिमा प्रसाद से कहा कि हमारा आदेश अनिवार्य था और इसका पालन आपको करना जरूरी था। हम सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं करते हैं। इस पर बेंच ने कहा कि हम ऐसा दिन प्रतिदिन घटित होता देखते हैं। सरकार, वकील हमारे आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके गृह सचिव को यहाँ पर बुलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं, गलती हमारी है। इस पूरे मामले पर पीठ ने कहा कि राज्य के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा था। ये एक अनिवार्य आदेश था, इसीलिए अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी। पीठ ने गरिमा प्रसाद से कहा कि अदालत में कुछ ज्यादा ही आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब हम इस पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं और समय बढ़ाने के लिए उचित आदेश का जो दायरा है वो भी हमारा बढ़ाना कर्तव्य है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का ये जो मनमाना रवैया है ये पहली बार देखने को नहीं मिला है। ऐसा पहले भी कई बार कई केसेस में हो चुका है और हम कई बार ऐसी स्टोरीज भी आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जिस तरीके से कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है उसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।